Hello students, today we are taking the numericals of the previous topics. We have discussed chapter motion. Now we are taking some numericals in this chapter so that this chapter is or easily clear to you. इस चैप्टर में हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट ले लेते हैं जिससे ये चैप्टर आपका और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। A bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds। सबसे पहले हमें इसमें गिवन चीज निकालना है। अब देखो ये ध्यान से देखना चल रहा है। A bus decreases its speed from 80 km/h। तो ये स्टार्टिंग की है वेलोसिटी, तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? u से। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसका सिंबल है u और u कितना दे रखा है? 80 km/h। ठीक है, इस 80 km/h को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूं। मीटर पर सेकंड हम इसलिए चेंज कर रहे हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करनी है। ये स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट नहीं है। आंसर तो आप इससे भी निकाल सकते हो, फिर आपको लास्ट में करना पड़ेगा। 9th क्लास में हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्जन सीख लेते हैं, तो हमें ज्यादातर आंसर अपने स्टैंडर्ड सिस्टम में ही चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए u को हमें क्या करना है? 80 को किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। आवर को सेकंड में कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3600। 20 कैंसिल आउट, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे सारा, हमारे पास में आंसर आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। एक पहली गिवन चीज हमने ये लिख ली है इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट गिवन क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? v कितना दिया हुआ है इसके अंदर? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है 60। v को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये है आपकी 60 km/h। इस 60 km/h को भी हम मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। 1000 अपॉन 3600 0। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 16.67 मीटर पर सेकेंड। एंड इन लास्ट देयर इज अ टाइम इज आल्सो गिवन, टाइम इज 5 सेकेंड। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस? वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। इसकी वैल्यूज पुट कर दो। a इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है? फाइनल वेलोसिटी 16.67 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 22.22 अपॉन टाइम कितना दे रखा है? 5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। द एक्सेलरेशन इज कम इन नेगेटिव, सो इट इज रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। वी have already defined the definition of negative acceleration. Now we are taking the second numerical. न्यूमेरिकल पार्ट करते वक्त आपको सबसे पहले उसमें से गिवन चीज निकालनी है और फिर उसके अंदर फॉर्मूला देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फिर न्यूमेरिकल पार्ट आपका अच्छे से सॉल्व होगा। अब जैसे हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट शब्द दे रखा है इसमें, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई? इसकी 0 आ गई। मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना, इस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है इसमें? 2 मिनट। इस 2 मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि आपकी जो एसआई यूनिट होती है टाइम की, वो सेकंड होती है, मिनट नहीं होती। तो कितना आ जाएगा? इसको जब कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60, तो टाइम हमारे पास में आ गया 120 सेकंड। अब देखो हमारे पास में 3 कंडीशंस आ गई। हमें अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है? एक तो फाइंड हमें इसके अंदर स्पीड मींस वेलोसिटी v, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस s। ये दो चीज हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। हमने गिवन चीज लिख ली है, इसमें क्या दे रखा है? गिवन हमारे पास में u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और हमारे पास में t दे रखा है। सबका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है इसको। अब सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कन्वर्ट करेंगे? वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे। तो वेलोसिटी को कन्वर्ट करने के लिए अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं वेलोसिटी के लिए?
सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए जिससे हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, आप गिवन के अंदर देखो कौन कौन सी चीज दे रखी है और किस फॉर्मूले की हेल्प से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है। अब हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर ले, v इक्वल टू u प्लस at। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वेलोसिटी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं इसका, u प्लस at। v u कितना है हमारे पास में 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.1, टाइम कितना है 1.20। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। तो v कितनी आई, 0 को हम इसमें प्लस करेंगे, आंसर वही आना है 0.1 मल्टीप्लाई 120। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 को, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना है, अगर आप एग्जाम टाइम में यूनिट नहीं लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तो उससे आपका क्या होगा, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस के लिए चेक करो कौन सा फॉर्मूला लगाए जिससे हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाए। ये हमारा डिस्टेंस में सेकंड s निकालेंगे हम। s के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं u t प्लस हाफ at स्क्वायर। हमारे पास u भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। तो इन तीन गिवन चीज से हम डिस्टेंस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। s इक्वल टू u कितना था हमारे पास में 0, टाइम कितना है 120 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमारे पास में इसमें 0.1, और टाइम कितना है 120 का होल स्क्वायर। s इज इक्वल टू, ये तो आपकी पूरी चीज 0 हो गई, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज को 0 हो जाती है, इनटू 0.1 मल्टीप्लाई 120 इनटू 120। इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया, यहां पे आंसर कितना है 60 आ गया ऊपर कैंसिल करने पे। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में s इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 120। इसको सॉल्व करने पे आंसर हमारे पास में इतना आएगा 0.1। इसको और हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारे पास में इतना आ गया। दोनों चीज जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड न्यूमेरिकल पार्ट। इन दिस न्यूमेरिकल a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second। जो ये वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। क्वेश्चन में गिवन है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब हमें ये ध्यान देना है भाई जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन पर हम क्या कर देंगे माइनस साइन कर देंगे। क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन दे रखी है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। अब इसमें देखो जब हम पत्थर को ऊपर फेंक देते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाती है, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हो गया, उधर फाइनल वेलोसिटी होगी मैक्सिमम हाइट पर, और जो फाइनल वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम हाइट पर होगी वो कितनी हो जाएगी 0। तो गिवन चीज मैंने क्वेश्चन में से लिखी है सारी है। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट। एक तो हाइट निकालनी है हमें h, हाइट का मतलब डिस्टेंस, एक ही बात है। और दूसरी चीज हमें इसके अंदर क्या निकालना है टाइम पीरियड। हमें ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इनका स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम देख लेते हैं। सब स्टैंडर्ड सिस्टम में दे रखी है यूनिट्स, या हमें कुछ कन्वर्ट करना है या नहीं करना। तो हम देखें इनिशियल वेलोसिटी भी उसमें दे रखी है, एक्सेलरेशन भी हमारे सिस्टम में है, और u v हमारा 0 है, बाकी हमें फाइंड आउट ही करना है उसके अंदर। अब सबसे पहले पार्ट में हम ले रहे हैं हाइट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन चीज में देखना है क्या-क्या कंडीशंस हैं और उनको क्या-क्या हम फार्मूले में यूज कर सकते हैं जिससे हमारी अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकें। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपका u दे रखा है, a दे रखा है, v दे रखा है, s हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फार्मूला कौन सा हो गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाए हम, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। 2 एक्सेलरेशन कितना है -10, s फाइंड आउट करना है, v स्क्वायर कितना है 0 होल स्क्वायर माइनस और u स्क्वायर कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, s निकालना है। s को अननोन क्वांटिटी में रख लेते हैं, बाकी चीज को नीचे डिवाइड में पहुंचा देते हैं हम। 0 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 into 5 कितना होगा 25, और ये चीज हमारे पास नीचे माइनस का साइन मैंने पहले ले लिया 2 into 10। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट इधर देखिए, इसके आगे s इज इक्वल टू 0 में से सब्ट्रैक्ट करें, किस चीज को आंसर उतना ही रहना है, -2 into 5 2 into 10। इसको मैंने कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स और ये आ गया 5 टाइम्स, माइनस तो माइनस ये कैंसिल हो गए। s इज इक्वल टू कितना बचा 5/2 into 2 कितना आ गया 5/4। 5/4 को हम डिवाइड कर देंगे कितना आ गया 1.25 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन टू रीच द स्टोन। कितना टाइम लगेगा उस पत्थर को नीचे से ऊपर पहुंचने में। तो टाइम के लिए फॉर्मूला को सेम कंडीशंस देखो, क्या क्या चीज की माने हमारे पास में, u है, a है, v है, t है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। इसमें से t ले लो, v माइनस यू अपॉन a। कितना आया हमारे पास में ये v माइनस v कितना है 0 माइनस u कितना है 5 स्क्वायर और a कितना है इसमें -10। कितना है सॉल्व करके -25 अपॉन -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 25 अपॉन 10 5 अपॉन नहीं सॉरी 2, यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा, गलती कर दी मैंने, स्क्वायर नहीं आएगा इधर। 5 अपॉन 10 कितना है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, ये कितना बचा हमारे पास में, इसको हम कैंसिल कर देंगे 5 अपॉन 10 को 1 अपॉन 2 और टाइम हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 को हम डिवाइड कर देंगे, t इक्वल टू 0.5 सेकंड। ये हमारे पास में रिक्वायर्ड आंसर है। दो चीज फाइंड आउट करनी थी, दोनों चीज हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट वी आर टेकिंग द न्यूमेरिकल पार्ट 3। In this numerical, an athlete completes one round of a circular track diameter 200 meter। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर 200 मीटर दे रखा है। इस डायमीटर सर्कुलर ट्रैक के एक एथलेटिक कंप्लीट करने के लिए वन राउंड को सपोज ए से स्टार्ट करता है और ए पर ये राउंड खत्म कर देता है। कंप्लीट करने के लिए वो 40 सेकंड लेता है। व्हाट विल द डिस्टेंस, हमें तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और एक इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, जबकि वो इस ट्रैक के चारों तरफ घूमने में टोटल टाइम लेता है 2 मिनट 20 सेकंड्स। अब करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो इसका हम टोटल टाइम निकालें। भाई वो टोटल टाइम कितना ले रहा है और कितने चक्कर निकाल रहा है। टोटल टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम निकाल लिया। अब टोटल टाइम के बाद में एक चक्कर वो कितने सेकंड में ले रहा है। जब टोटल टाइम निकाल दिया उसको एक सेकंड, जो भी टाइम हमारा सेकंड का दे रखा है वो एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और उससे डिवाइड कर कर हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे निकल कर। जैसे टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकंड्स, मिनट को हमने इस 2 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, 2 into 60 प्लस 20 140 सेकंड। डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें 200 मीटर, रेडियस कितना आ गया 200/2 100 मीटर और टाइम टेकन टू कम वन राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है 40 सेकंड का। नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकंड्स। अब टोटल टाइम कितना है इसमें 140 और 140 सेकंड में कितने राउंड लगाता है, जबकि एक राउंड को खत्म करने पे वो 40 सेकंड लेता है और टोटल टाइम कितना 140 डिवाइड कर देंगे तो टोटल राउंड हमारे पास में 3.5 राउंड्स आ चुके हैं। अब आप कैलकुलेट करेंगे जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना था पहले पार्ट में, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पे आ जाते हैं। डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, सर्कमफ्रेंस। इसका डिस्टेंस भाई यहां से ही स्टार्ट किया एथलेटिक ने और यहीं पर आगे रुक रहा है, तो
तो इसका ये सर्कमफ्रेंस तो हो गया। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई r r हमने निकाल रखा है, पाई की वैल्यू हमें पता है 2 * 22/700 3.5 चक्कर का टोटल सर्कमफ्रेंस निकालेंगे हम इसमें 3.5 चक्कर का, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व करके हमारे पास 2200 मीटर आ गया। s = 2200 मीटर। तो ये तो हमारा डिस्टेंस आ गया है जो इसने 3.5 चक्कर में टोटल डिस्टेंस कवर किया है। अब नेक्स्ट निकाल रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे पहले जो 3 चक्कर इसने लगाए थे उसका भाई यहां से स्टार्ट किया, एक राउंड इधर ही आ गया, दूसरा राउंड फिर इधर आ गया, तीसरा राउंड फिर इधर आ गया, यहीं से स्टार्ट कर रहा है, यहीं पे खत्म कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट 3 राउंड को कंप्लीट करने में कितने लगाए उसने 0 डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसलिए हमने यहां पे 0 करके इनिशियल भी वहीं पे है, फाइनल भी वहीं पे है। और डिस्प्लेसमेंट आधा चक्कर और बचा, 3 चक्कर तो उसने ऐसे खत्म कर लिए थे, आधा यहीं से स्टार्ट करके यहां पर आ गया, तो ये इसका हो जाएगा आधा। तो आधा डिस्प्लेसमेंट इन हाफ राउंड इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ठीक, ये डायमीटर कितना है 200 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका 3.5 राउंड के अंदर 3.5 राउंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट, 3 चक्कर का डिस्प्लेसमेंट, आधे चक्कर का डिस्प्लेसमेंट, दोनों को ऐड कर दिया हमारे पास 200 मीटर आ गया। तो ये हमारे फाइनल इस न्यूमेरिकल के आंसर्स हैं। Taking the 5th question, student, first you listen all these questions we have discussed. These all questions are of your NCERT book. Now we are taking the question number 5. A driver of a car traveling at a 52 km/h applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 34 km/h in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars travel farther after the brakes were applied? अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या है, 2 ड्राइवर दे रखे, 2 कार दे रखी है आपकी। एक कार 52 km/h की स्पीड से चल रही है, उसके बाद ब्रेक लेती है और ब्रेक लेने पे जो उसका टाइम है वो टाइम है इसका ब्रेक लेने का फर्स्ट कार का 5 सेकंड पर। जो दूसरी कार है वो आपकी चलती है और वो 34 km/h की स्पीड से चलती है और जो वो इस ब्रेक लेती है और वो ब्रेक लेती है 10 सेकंड पर। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सी इन दोनों में से कौन सी कार कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी। तो डिस्टेंस के लिए हमने ऐसे पहले भी आपको मैंने जब उसका डेरिवेशन कराए थे, डेरिवेशन से पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइप का किया था, वेलोसिटी टाइप का किया था। तो उसके अंदर मैंने कुछ एरिया कवर किया था और बताया था कि इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही चीज लेंगे हमने। सबसे पहले इसमें ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये आपकी वाई एक्सिस ले ली और ये हमने ले ली इसमें एक्स एक्सिस। पहली कार ए, आपकी पहली कार जो ए है 52 km/h से, यहाँ पे तो हमने स्पीड ले लिया 10 20 30 40 50 और ये 52 मान लिया हमने। तो ए कार, ए का मतलब फर्स्ट कार 52 km/h पे ब्रेक अप्लाई कर रही है, ठीक है, 52 किलोमीटर का डिस्टेंस लेके। सेकंड कार यहां पर है और ये आपकी 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अप्लाई कर रही है। अगर हम इसका निकालें तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, इस वाले का। फर्स्ट कार ने कितना एरिया कवर किया है, फर्स्ट कार आपकी ये तो है इसमें या यहां से, तो इसमें फर्स्ट कार का एरिया निकाल लेंगे, फिर हम इसमें सेकंड कार का एरिया निकाल लेंगे और उस एरिया से हमें सारा क्लियर हो जाएगा कि किस कार ने कितना एरिया कवर किया है और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान से इसके अंदर एरिया के लिए, फर्स्ट कार के लिए, फॉर फर्स्ट कार, फर्स्ट कार के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं सिंबल बना दिया एओबी। फर्स्ट कार आपका इतना ही तो एरिया कवर कर रही है, मैंने इसमें लाइन मार दिया है, ड्रॉ कर दी है, फर्स्ट कार का एरिया कवर एओबी। एओबी क्या आपका ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस, बेस क्या होगा इसका
OB और हाइट कितनी है इसकी OA। ठीक है, ये हो गया। इनके अंदर हमने वैल्यू रख दी, इसके अंदर S इक्वल टू वैल्यू रख के हमारे पास में कितना आ जाएगा हाफ इंटू कितना टाइम था फर्स्ट कार का 5 इंटू ये कितना है यहाँ पे 52। अब ध्यान से देखो 52 आपका किस में दे रखा है, यहाँ पे हमने किस में लिख रखा है, क्वेश्चन में किस में दे रखा है 52, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं दे रखा, ये 52 आपका दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। इसको हमें इन SI सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 18 1000 अपॉन 3600, आप इसको जब सॉल्व करेंगे 1000 अपॉन 3600 5 अपॉन 18 आएगा। हमने पहले न्यूमेरिकल का रखा है और उस न्यूमेरिकल से हमने 5 अपॉन 18 का आंसर निकाल रखा है। इसको पूरे पार्ट को हम जब सॉल्व कर देंगे तो पूरे पार्ट को सॉल्व करने पे हमारे पास में ये आंसर आएगा 36.1 मीटर। तो पहली कार ने, फर्स्ट कार ने आपका इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब सेकंड कार के लिए ले रहे हैं, फॉर सेकंड कार एरिया कौन सा आएगा, सेकंड कार का देखो एरिया कौन से ट्रायंगल का आएगा आपका, एरिया इसमें ट्रायंगल का आएगा COD। C आपका ये इधर या इधर कर दो और क्लियर दिखाई दे जाएगा COD वाला ये एरिया आएगा आपका ट्रायंगल COD। क्या होगा इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट OC। इनकी वैल्यूज पुट करो, S इक्वल टू हाफ OD कितना है इसमें 10 और OC कितना है 34। सेम थिंग ये भी आपकी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको हमें SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से करते हैं हम मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से करेंगे। तो डायरेक्ट मैं इसका 5 अपॉन 80 लिख रहा हूं, 1000 अपॉन 3600 को मैंने 5 अपॉन 80 डायरेक्ट लिख दिया। इस सारी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 47.2 मीटर। अब हमें इसमें कंपैरिजन करना है किस कार ने कितना फादर ट्रैवलिंग की है, कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है। तो कौन सी कार है, इसका 36.1 है, इसका 47.2। तो सेकंड कार ट्रैवल फादर, ये हमारा आंसर रिक्वायर्ड आंसर। Next numerical, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 40 to 250 km. Calculate its speeds if it takes 24 hours to revolve around the earth. ये अर्थ है, इसके चारों पर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो आपको डिस्टेंस दे रखा है 4250 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, और इसको पूरा रिवॉल्व करने पे, ग्राउंड लेने पे 24 आवर लेती है सैटेलाइट। हमें इस सैटेलाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस कितना दे रखा है 250 किलोमीटर। अब जो आपका ये रेडियस 250 किलोमीटर है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10⁻³ मीटर, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम कितना दे रखा है 24 आवर। इस 24 आवर को भी हम किस में कन्वर्ट कर ले, सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60, ये आपका सेकंड है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान देना, अब इसमें जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनी, ये क्या बन गया, हमारा सर्कल बन गया, सर्कुलर पाथ में जा रही है। जो सर्कुलर पाथ में जा रही है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, 2πr होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, S = 2πr अपॉन t। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। 2π क्वेश्चन में दे रखी हो पाई की वैल्यू,
तो आपको वो पुट करनी है 3.14 और नहीं दे रखी हो तो 22 आपको 7 पुट करनी है। तो मैं इसमें पुट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा इसको। आप इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना। चलो मैं इसमें पुट कर देता हूं 3.14, ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई टू डायरेक्ट आसानी रहेगी। और रेडियस कितना था हमारा इसके अंदर 42250 10 की पावर 3 अपॉन में टाइम कितना दे रखा है 24 इंटू 60 मल्टीप्लाई 60। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 3070.95। अब ये आंसर किस में आएगा हमारे पास में, किस में आएगा ये मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमने मीटर लिया ये सेकंड है, तो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। बहुत सी किताबों में यहां तक एनसीईआरटी में किलोमीटर पर आवर में भी दे रखा है, तो किलोमीटर पर आवर करने के लिए आपको ये 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब इसको 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। और 1000 से डिवाइड करने पे हमारा कितना आ जाएगा ये 3.0795, या मत लिखो इसको 3.07 नहीं लिख दो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड। और s इज इक्वल टू 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।